अस्सलाम वालेकुम। हमको हमारा लौटा दोगे, ऐसा भी कोई है प्यास नहीं। हमको हमारा लौटा दोगे, ऐसा भी कोई प्यास नहीं। अपमान करोगे ना मेरा, ये भी तो विश्वास नहीं। अपमान करोगे ना मेरा, ये भी तो विश्वास नहीं। जख्म लगे हैं जितने दिल को, कैसे फाड़ दिखाऊं मैं। जख्म लगे हैं ये जितने दिल को, कैसे फाड़ दिखाऊं मैं। महसूस किया है ना कोई, किसको मैं किसको ये बतलाऊं मैं। महसूस किया है ना कोई, कैसे किसको ये बतलाऊं मैं चिल्लाता रहा जब दर्द से अपने, हर कोई जख्म कुरेदा है। चिल्लाता रहा जब दर्द से अपने, हर कोई जख्म कुरेदा है। जिस किसी से जाके बोला, जब किसी से जाके बोला, सबने कहा कोई खास नहीं। ये जिस पे भीजता है, जिसको दर्द उठाता है गैरों की फौकियत का, सिर्फ वही पता पाता है गैरों को बड़ा कर देना, अपने को अपमान। जख्म लगे हैं जितने दिल को, कैसे फाड़ दिखाऊं मैं। महसूस किया है ना कोई, किसको ये दिखलाऊं मैं। चिल्लाता रहा जब दर्द से अपने, हर कोई जख्म कुरेदा है। किसी से जाके जो बोला मैं, सबने कहा कोई खास नहीं। हमको हमारा लौटा दोगे, ऐसा भी तो प्यास नहीं। अपमान करोगे ना मेरा, ये भी तो विश्वास नहीं। सबको चुकाना होगा सब, जो तुम कर जाते हो। दुनिया में पावर पैसे से अपना कैसा काम चलाते हो। किसका क्या क्या हाथ में आया, सब कुछ तो खा जाते हो। माल बेइज्जती गाली का पेमेंट करोगे, विश्वास नहीं। अगर ये विश्वास हो जाए, एक एक बात का पेमेंट करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक कोई उम्मुल मोमिना है, कुछ बात बोलती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरी ये बात को समुंदर में डाल दो ना, पूरा समुंदर कड़वा हो जाए। यही तो है, बीवी को 3 मरतबा बोला कबूल, तो बीवी बन गई बांस है।
ये जबान का ख्याल करो। गैर अमानत हाथ लगाओ, अपना समझ के रखा है। गैर का रखने बड़ा बना, गैर का रख के बड़ा बना। गैर के रख के बड़ा बना, अब बहुत बड़ा तू सच्चा है। जब कोई मोहब्बत में झुक जाता है और गैर के हाथ लग जाता है, तो जिसको लग जाता है वो सच्चा, और जो मार खा जाता है वो अपना सबूत नहीं दे पाता। अच्छा, गैर अमानत हाथ लगा तो अपना समझ के रखा है। गैर का रख के बड़ा बना, अब बहुत बड़ा तू सच्चा है। बदमाशों ने साथ दिया, ईमानदार बड़ा तू पक्का है। तेरे कर्म का लेखा जोखा, तेरे कर्म का लेखा जोखा, क्या है उसके पास नहीं। क्या तेरे कर्म का लेखा जोखा, क्या उसके है पास नहीं। हमको हमारा लौटा दोगे, ऐसा तो है प्यास नहीं। अपमान करोगे ना मेरा, ये भी तो विश्वास नहीं। क़यामत में अल्लाह के सामने कदम ही लेंगे ना तेरे। क़यामत में अल्लाह के सामने कदम ही लेंगे ना तेरे। जिसको मिलके साथ में लूटा, जिसको मिलके साथ में लूटा, काम न आएंगे तेरे। है बतनाक अल्लाह के पुलिस वाले, सख्ती से रहेंगे तुम्हें घेरे। जब तक सबका चुका न दोगे, जब तक सबका चुका न दोगे, अदालत होगी बर्खास्त नहीं। हमको हमारा लौटा दोगे, ऐसा कोई प्यास नहीं। हमको हमारा लौटा दोगे, ऐसा कोई प्यास नहीं। अपमान करोगे ना मेरा, ये भी दिल को विश्वास नहीं। छुप ना सकेगा उस दिन कोई, जो जहां ये जितना भागेगा। नींद और मौत ना आए किसी को, पसीने में उस दिन डूबेगा। सूरज होगा सवानीजे पे, सूरज होगा सर के ऊपर, गुद्दी उसमें उबलेगा या खौलेगा। सूरज होगा सर के ऊपर, गुद्दी इसमें उबलेगा। कोई खजाना भी साथ न होगा, कोई खजाना कुछ भी साथ न होगा। कुछ भी तेरे पास नहीं, कोई खजाना साथ न होगा, कुछ भी तो तेरे पास नहीं। हमको हमारा लौटा दोगे, ऐसा भी तो प्यास नहीं।
दो है ठिकाना जन्नत जहन्नम, किसको तूने, दो है ठिकाना जन्नत जहन्नम, किसमें तुमको जाना है। इस दुनिया में जो करते हो तुमने किसको माना है। किसको माना, बड़े मजे आते हैं ना। इस दुनिया में जो करते हो किसको तुमने माना। दो रास्ते, एक शैतान का, एक अल्लाह का, एक सच्चाई का, एक बुराई का। इस दुनिया में जो करते हो तुमने किसको जाना है, तूने किसको माना है। दो ही ठिकाना जन्नत जहन्नम, किसमें तुमको जाना है। हलाल हराम की तमीज नहीं, जो आया सब खाना है। हलाल हराम की तमीज नहीं, जो आया सब खाना है। जहन्नम में जल के मरोगे ना तुम, और जीने की होगी आस नहीं। ना मरेगा ना जिएगा, अयो वाला उम्मीद। अल्लती तत्तले वाला लफिदा, सीधा वो आग कलेजे को फाड़ जाएगी। अरे इत्तकू रब्बकुम, इत्तकू रब्बकुम यौम ला तज्जी नफ्सुन सय्या वला युक़बलु मिनहा, किसी से कोई शफाअत कुछ नहीं, उजूर नहीं लिया जाएगा। खर्च करने वाले को भूल गए, अपमान से अपनों का खाना है। खर्च करने को भूल गए, अपमान से अपनों का खाना है। मौत का डर भी खत्म किया, क्या तुमको मौत ना आना है। मौत का डर भी दिल से गया, क्या तुमको मौत ना आना है। आग में दौड़ दौड़ के जाता, क्या इंसान नहीं तू परवाना है। बुरा ठिकाना है ये जहन्नम, बुरा ठिकाना है ये जहन्नम। कुरान में लिखा बुरा ठिकाना है ये जहन्नम, कुरान में लिखा बकवास नहीं। हमको हमारा लौटा दोगे, ऐसा कोई प्यास नहीं। हमको हमारा लौटा दोगे, हमको हमारा लौटा दोगे, ऐसा भी तो प्यास नहीं। अपमान करोगे ना मेरा, ये भी तो ओ विश्वास नहीं। अभी सबसे पहले अल्लाह करोड़ों माह से ज्यादा मोहब्बत करके इंसान बनाया। एक पल का एहसान पूरी इंसानियत, एक सांस का, 1 मिनट में 7 मरतबा सांस लेते, एक सांस का कीमत कोई कभी नहीं चुका सकता। पहले इंसान बनाया, हम खुश होके बने, नहीं तो कुत्ता गधा जो अल्लाह मर्जी होता बनाता, नहीं तो नहीं बनाता। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया लुटा के भी उनका एक पल का एहसान नहीं चुकाया जा सकता। ये तो अनलिमिट है अल्लाह रसूलुल्लाह। अल्लाह इस दुनिया में वो इतना छोटा नहीं है, दुनिया से 3 लाख गुना बड़ा, सूरज के करोड़ों गुना बड़ा है। कितना आसमान में, कितने, जितना आदमी आसमान है उससे बिलियन 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 बिलियन, जितना आदमी कहता जाए उससे कहीं ज्यादा बड़ा अल्लाह है। तो जिस जगह हम हाथी पे चढ़ के नहीं जा सकते, अल्लाह कैसे वहां रहता है।
अल्लाह के वो भयानक पुलिस वाले जो फूंक देगा इसराफील, ये जमीन आसमान सूरज चांद सारे भस्म हो जाएंगे। और जिब्राइल ने 598 बंद रखे थे, 2 खोले थे, पूरा आसमान ढका हुआ था। अल्लाह के कितने पुलिस वाले हो, कहाँ अल्लाह को इल्म है, दूसरे को नहीं। इतने भयानक भयानक, तो अल्लाह इतना छोटा है। अरे क्या समझ में आ, ये सूरज को थामने वाला, पूरब से निकालने वाला कौन है? आसमान में ये चांद तारे लगाने वाला कौन है? इसको थामने वाला कौन? इतना छोटा कैसे है? लोगों ने कैसे तसव्वुर किया, गुमान किया, सोचा और समझा। इंसान की सोच छोटी है, इसी वजह से छोटा समझता है। दूसरे में, ये तो उधर का हो गया। दुनिया में माँ बाप, औरत के लिए हस्बैंड, कोई चुका सकता है? वो चुकाने का आस नहीं रखते, लेकिन हमको हमारा लौटा दोगे ऐसा कोई प्यास नहीं होता। वो बोलते हैं फलो फूलो बढ़ो। हमको हमारा लौटा दोगे ऐसा कोई प्यास नहीं, अपमान करोगे ना मेरा ये भी तो विश्वास नहीं। अल्लाह देखता है, सुनता है। किसी की बीवी सामने दूसरे को पति बोले, ना पेट में रखा, ना दूध पिलाया, ना खिलाया, ना पिलाया, ना बड़ा किया, ना उसके कंट्रोल में, दूसरे को पति बोले और वो हक दे जो अपने हस्बैंड को देता है, देती है, कितना दिन बर्दाश्त करेगा? यहाँ तो तमाम पेपर है। अल्लाह देख भी रहा है, सुन भी रहा है। उसके सामने गैरों को सजदा करने वाले, गैरों से मांगने वाले, गैरों पे भरोसा करने वाले, गैरों पे राह चलने वाले, अल्लाह देख भी रहा, सुन। अल्लाह ताला किसी ने से कहा हमारा वापस करो? कोई कर सकता है? एक बाल का कीमत, आंख उसकी, कान उसका, गाल उसका, जुबान उसका, जिंदगी उसकी, उसने बनाया माँ के पेट में, उधर खिलाया, भूला नहीं, बाहर निकाला, माँ के छाती में दूध पड़ाया जो पिया। वो जो बोलता था, चिल्लाती थी, माँ समझ जाती थी, और माँ जो बोलती थी वो भी थोड़ा समझता था। बोलने का ताकत, गूंगा नहीं किया अल्लाह ने, अंधा नहीं किया, बहरा नहीं किया, अपाहिज नहीं किया, मार नहीं डाला, छोटे बड़े, जब अल्लाह चाहे। उसका इतना बड़ा एहसान है। 1 मिनट में 7 मरतबा सांस लेते हैं। सांसें किसकी है? तुम सो जाते हो, खिला रहा है, बंद कर दे, फिर देखो, और बंद किया हो, फिर पूरी दुनिया मिलके उसे एक सांस ना दे सकी। एहसान तो कोई चुका। अपमान कर रहे हो, दूसरे को झुक के, दूसरे को बोल के, दूसरे को मान के, दूसरे की तारीफ करके, दूसरे पे चढ़ा के, दूसरे के लिए कुर्बानियां करके, माल की, जान की, जुबान की, जय जयकार की। ये अपमान नहीं है तो क्या है? पता चलेगा उस दिन। सब कुछ उसका, तुमने जो तुम्हारे पास उसने दिया वो तुमने गैरों को दिया। ये रोने का आंखें रोएंगी, खून के आंसू। अल्लाह ताला कहता है आप माँ बाप क्या क्या करके खिलाए पिलाए बढ़ाए। अभी वो नहीं बोलते हैं कि जो मैं छोड़ के जाऊंगा मुझे वापस दे दो, लेकिन अपमान ना करो, गैरों को बड़ा ना करो। जिसने उनके, जब तू छोटा था या नहीं था, जिसने उनको पल पल सताया है, तुम्हारा आज बड़ा दोस्त बना, उसके लिए तुम अपमान करते हो? डर नहीं अल्लाह का। ये 4 बड़े हैं, अल्लाह, रसूलुल्लाह, ये तो हद है। इनकी कोई बात कट गई तो फिर कट जाओगे। और माँ बाप और सारी दुनिया, ये भी बड़े हैं, लेकिन अल्लाह के हद में। अल्लाह ने कानून दिया है पूरी इंसानियत के लिए, सबके लिए, अल्लाह के हद में। लेकिन उपकार का, एहसान का बदला कोई चुका सकता है, अपमान से ना पेश आओ। अच्छा, आओमन हसन कौलन मिम्मन दा अल्लाह अमला सालिहन वकाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन।
सबसे ओमन हसना कौन सा है जो दा इल्लल्लाह, जो अल्लाह के, अल्लाह रसूल के उनके बातों पे बुलाए और कहा मैं मुस्लिम हूँ। हैं? कोई सामान खरीदते हो ना तो लगाते हो 3 सवाल। कोई गाड़ी लेने के, कौन सा गाड़ी, कैसा गाड़ी, कहाँ का गाड़ी, काहे का गाड़ी, गाड़ी भी है वो प्लास्टिक की है कि बच्चों के खेलने की है, कि कौन सा मुस्लिम। हाँ, पूरी दुनिया तो मुस्लिम है। अगर काफिर और यहूद नसारा का बच्चा भी मुस्लिम है। मुस्लिम मतलब होता है इत्तबा करने वाला, मानने वाला, पैरवी करने वाला, इन सच्चाई का, अल्लाह का, हक का। आज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ, अल्लाह ने जो दीवार खड़ी किया था ना, मुसलमान और बुराइयों के दरमियान में दीवार को गिरा दिया गया है। वो मिल गए, मिला दिए गए, अच्छा भी ठीक बुरा भी ठीक। राजी रहे रहमान, नाराज ना हो शैतान। किया राजी शैतान तो कैसे राजी रहमान, किया खुद शैतान तो कैसे राजी रहमान। ये भूल गए एक ही रिश्ता एक के साथ लगता है। बीवी के साथ दूसरा कोई जोड़ ले, हैं? माँ के तो बच्चे होते, लेकिन सबकी माँ वो है, दूसरा माँ बना के देखो। बीवी को माँ कह दो। यार जब बीवी थी बिना कबूल किए ले आओ, हैं? बहन थी पहले तुम्हारी, माँ बाप है। रोने का घड़ी है। ए इंसान, तेरा दिमाग कहाँ गया? तुझको किसने बनाया? जमीन आसमान को जिसने बनाया उसने तुझको, मुझको, सबको बनाया। क्या उसके साथ तुमने अपमान नहीं कर रहा है? ये 4 बड़े हैं, 2 अनलिमिट अल्लाह रसूलुल्लाह और 2 लिमिट के अंदर है माँ बाप। उफ नहीं कहा जाएगा। अरे दुनिया इन्हीं 4 से गलत, अक्सरियत गलत हुई और गैरों से। दोस्त हैं सबके लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए हजारों लाखों का खर्च है, कोई मसला नहीं है। नुकसान हो गया कोई मसला नहीं है। लेकिन जब माँ बाप की बारी आती है ना, थोड़ा देने के लिए, अल्लाह के लिए देने के लिए, अरे क्या गुजरता है। सब कुछ उसका दिया तूने गैरों का, और उनका बात अच्छा लगा और फुफकार दिया अपनों का, है? अरे हक को मानो, हक को जानो। ये दुनिया में आज बुराइयां जो हैं, हाँ, अल्लाह ताला कहता है जहरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। एक वक्त था जब एक मुसलमान को देखते थे, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब गए फिलिस्तीन, सब लोगों ने देखा, कहा कौन है वो ऊंट पे आ रहे हैं, इतना बड़ा आधी दुनिया का फातह है, आधी दुनिया का वो बादशाह है जिसके दोनों कंधों के पीछे 4 चकतियां लगी हुई थी, जिसके इशारे पर आधी दुनिया दौड़ती थी, जिसके सामने से शैतान भाग जाया करता था, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला नबिय्या बअदा लकाना उमर। वो जब आ रहे थे तो ये सोचे फौज आ रही होगी फिलिस्तीन वाले, तो देखे 2 आ रहे हैं, तो कहा कि ये दोनों मतलब जानकारी देने वाले पीछे वो आ रहे हैं, कहा नहीं ये 2 आ रहे हैं। तो गुलाम से तय किए थे कि तू ऊपर बैठेगा, इतना दूर मैं, इतना दूर तू, इतना दूर मैं, लगाम पकड़ के चलेगा जिसकी बारी आएगी। जिसके सामने रास्ते से शैतान भाग जाया करता था, जो अच्छा उनको लगता था वो कहते थे। अम्मा ऐसा फरमाती है कि उमर की चाहत अल्लाह ताला फरमान भेज दिया करता था हमारे बिस्तर पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही कर दिया करता था। जब फिलिस्तीन नजदीक आ गया तो कहा, उस टाइम में वो जो उनका नौकर था उसको ऊपर बैठने का बारी आ गया। कहा मेरे मोमिनीन आप ऊपर बैठ जाइए, दुनिया क्या कहेगा। कहा नहीं तुम ऊपर बैठो, हमें दुनिया की परवाह नहीं, मेरा रब क्या कहेगा। जब वहां पहुंचे कहा कौन का ये जो लगाम पकड़ के, नकील पकड़ के ऊंट के आ रहा है, यही आगे
फिर इसलिए हम सारे खजाना का चाबियां दे दिए, कहा जो अपने नौकर के साथ ऐसा है वो हमारे साथ गलत नहीं करेगा। आज हम कहा है वो जहां में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के सरमाए होत। आज माँ बाप भाई बहन गांव समाज रिश्तेदार सब बुराइयों में सबसे आगे, और सबसे बड़ी बुराई है अल्लाह के साथ। 4 बात बोलता हूं, दुनिया में जाके चेक कर लो। जो सिर्फ किया गैरों को माना, गैरों को जाना, गैरों को चढ़ाया, गैरों को झुका, कयाम रकू सजूद नजर नियाज कुर्बानी भरोसा उम्मीद पुकार, वो अल्लाह को गाली देना है, अपमान नहीं। और नमाज नहीं पढ़ता है। अल्लाह ने कहा जो मैंने दिया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ज़कात के बाद आज लोगों से खा रहे हो जिस कुर्सी पे। ये कोई अरब को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में दुनिया पीरों से खाली नहीं, जो जो जिस कुर्सी पे कोई कसम नहीं खा सकता कि मैंने एक गरीब का पैसा नीचे से ना लिया हो। कहाँ गई इंसानियत? और मजे ले रहे, देखे भी लेके भी देखे भी लेके भी। क्या है तमाशा? वो तमाशा देखोगे क़यामत का दिन होगा। अल्लाह ताला जब अपने अर्श पे बैठा होगा तब पता चलेगा। कहोगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश में मिट्टी होता। ऐ लोगों, अल्लाह का हक, लोगों का हक, किसी का हक ना खाओ, अपमान ना करो। आज तो जाओ देखो किसी ऑफिस में जाओ, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और कैसो किसरा के अम्बासडर आए थे। कहा कहाँ आधी दुनिया का कहीं जमीन पे खजूर के नीचे लौटा है। जो अल्लाह को डरता और दूसरे को नहीं डरता, जो अल्लाह से झुकता उसे कहीं दूसरे को नहीं झुकता। ये थोड़ा आन होता है, आन जिसे गैरत बोलते हैं। आज तो और चाहे जिसे झुके, चाहे जिसे बोले, चाहे जिसे वो बीवी रह गई। याद करो, बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला जिसने उपकार किया उसका शुक्रिया नहीं गुजार कर सकते, वो नहीं चाहता है हमें वापस दो, लेकिन अपमान करते उसी पैसे से पावर बनता है और उसी को अपमान करते हैं। अल्लाह ने सब कुछ दिया, आज अपमान करने के लिए दुनिया में अगर गिनती कर जाओ 8 मिलियन लोग हैं। वाला सर इन्नल इंसान लफी खुश इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ व तवस्सौ बिस सब्र। इसी सूरत से अगर तौल लो पूरी दुनिया में कितना लोग मिलेंगे। अल्लाह ने कसम का इतना जोर कि तुम्हारी दुनिया आखिरत जल गई, भर गई, तुम बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, हारिक हो गए। क्या नहीं करोगे? ईमान ले आओ, अमल साले करो, इसको पहुंचाओ। फिर दुनिया गलत कहेगी तो सब्र करो। अरे कुरान पाक पढ़ना, कितने लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, बोलते हैं और फिर आगे पहुंचाते हैं। अगर पैसा खाना नहीं मिला तो हक बात मुझे याद है। अल्लाह, मैंने कहा कि भाई आपने इतना इल्म हासिल किया, कभी तो कुछ बताए होते। कहा तुम्हारे बाप का गुलाम हूँ। पूछो, हमने पूछो पहले, लाओ पैसा दो, एहतराम करो, खाना खिलाओ तो बताएंगे, मर्जी होगा तो हमने कहा भाई सवाल ही नहीं पता है तो कैसे सवाल करूं। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। मैं नहीं जानता था कि बीवी के साथ सोने पे जाने के लिए वो पढ़ना पड़ता है दुआ, नहीं तो शैतान भी शरीक होता है। हमें पता ही नहीं तो हम सवाल क्या करेंगे। लेकिन जिसको पता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर ये दुआ पढ़े तो अगर उस दिन बच्चा रहा तो जिंदगी भर में उसे शैतान छू ना सकेगा। 2 आदमी को शैतान ने नहीं छुआ, एक आमर बिन यासर और दूसरा ईसा बिन मरियम, और तीसरा वो शख्स होगा जो ये दुआ पढ़ेगा अपनी बीवी के साथ जाते हुए। बताओ, हमें क्या पता? जब पढ़ा तो पता चला, उससे पहले बताने के लिए बोलते तुम्हारे बाप का गुलाम हूं। बहुत सी ऐसी चीज तो इनके बारे में। इस पूरी धरती का सबसे बड़ा सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा को 13 साल तौहीद पढ़ाए थे।
बताओ पूरी दुनिया क़यामत तक पढ़ाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हो सकता है? 13 साल पढ़ाए थे, आज कहाँ हैं हम? ओके, अस्सलाम वालेकुम, बहुत देर हो जाएगा। आज ये पैसे के पुजारी हैं और उसके बाद में अपमान के डाकू। पहले के डाकू हुआ करते थे, सुल्ताना कहा करता था, मैंने लाखों को लूटा सताया है दिल, इसका बदले में मुझे मेरी मौत आएगी। लेकिन जो गरीबों को जमींदार लोग जो गरीबों को लूटते थे वो मैं ना सह सका और उसके बदले में मैंने उठाया हथियार है। आज फंसे हुए, आज इतने बड़े जालिम फंसे हुए लोग वो गरीब के तरफ से। और हिस्ट्री देखोगे, जब जब इस दुनिया में जितनी रिवोल्यूशन आई, जब जब समाज पे मैंने ऐसा ऐसा जुर्म देखा है, तो जब जुर्म के खिलाफ उठा और जब जब इस दुनिया में क्रांति आई, रिवोल्यूशन आया है, तो जुर्म के खिलाफ लोग उठ पड़े हैं। कोई लीडर मिला तब खूने वही हैं, तो लोग जुर्म करते थे। आज इतने बड़े जालिम गए गुजरे जालिम फंसा के मजबूर करके गरीबों का जो फंस गया, कमजोरों का। इस धरती में अगर देखा जाए सबके घर में कमजोर है, माँ बाप बूढ़े हो गए, एक औरत बच्चा हो गया, माँ बाप नहीं है, बहुत गरीब थी। उसे तो लोगों को घर घर में, गांव के लोगों को, समाज को पैसा का लिस्ट बना देना चाहिए कि उसे देना चाहिए। आज समाज में बदकारियां क्यों फैल रही हैं? हक नहीं उसका है? उसी से खाते हैं, उसी को नोचते हैं, उसी को हलाल करते हैं, उसी को मजाक बनाते हैं। ऑफिसों में जाके देख लो, मैंने ऐसे ऐसे को देखा, कितने लोगों से लड़ाइयाँ हुई, बड़े बड़े अफसरों से। कभी ऐसा दौड़ाते थे, एक मर्तबा आने के लिए डिस्ट्रिक्ट में उसे पूरा दिन कितना कितना नदियाँ थी, सड़क नहीं था, साइकिल नहीं था, भूजा लेकर के आया करता था, दौड़ाते थे। आज ये जुर्म नहीं, ये कमजोरों के साथ जुर्म है? ये जालिम है, ऐसे कमजोर पे जुर्म करने वाले हैं। पहले के डाकू तो अच्छे थे, बड़े बड़े को टक्कर लेने के लिए वो लोग बने थे। आज इतने बड़े डाकू हैं, कमजोर को। माँ बाप जब कमजोर हुए, समाज में कोई गरीब कमजोर हुआ, उसके साथ वो चुप। उनके लिए जैसे कसाई के दुकान पे बंधा हुआ बकरा कोई खोल के नहीं छोड़ता है, ऐसे उनको कोई नहीं छोड़ता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समाज में ऐसा हो, उठो लोग, बोलो ये जिंदगी नहीं रहनी है, जानी है, आज नहीं तो कल हिसाब हर एक का अकाउंटेबिलिटी देना होगा, सबका हक है। जैसे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, दरिया आदि दुनिया का मालिक का, दुनिया के आखिरी छोर में अगर एक कुत्ता प्यासा मर गया, ये उमर बिन खत्ताब अल्लाह को मुंह ना दिखा सकेगा। आज वो हस्तियां जब थी तो पूरी दुनिया पे अल्लाह हुकूमत दिया करता था। आज रो रहे, बिलख रहे, परेशान है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मार के बर्मा में मार के निकाल दिया गया, चला दिया गया। कहाँ जब लोग कमजोर पड़े, अल्लाह ताला मदद करता है अपनी तरफ से। ये दुनिया में जो एक था, दुख डालने वाला, लेने वाला, देने वाला सिर्फ अल्लाह है। लेकिन लोगों का महसूस तो होना चाहिए, अल्लाह ने इंसान को बनाया, अल्लाह ने कहा कि जालिम और मजलूम को मदद करो। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह मजलूम को तो समझ में आता है, जालिम को क्या मदद करे? कहा उसका जुर्म रोको जुर्म जो समाज में है, उनके साथ बैठ के पावर बना के मजा ना लो, उनके साथ मिल बांट के ना खाओ। वो हस्ती देख रहा है आसमान से। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबका मालिक के ऊपर बैठा देख रहा है क्या क्या कर रहे हो। अल्लाह ताला इस दुनिया में जब जुर्म ज्यादा बढ़ा तो उसके सामने एक पैदा किया, लड़ाया है। और कभी कभी तो अल्लाह ने खुद इंतकाम लिया। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आद समूद के
हाँ, और कभी कभी अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा, कहीं कहीं पे जहाँ अल्लाह को मानने वाले नहीं थे बदल दिए गए, अल्लाह ने आपस में लड़ा दिए। जुर्म ज़्यादा बढ़ जाएगा, अल्लाह ताला आसमान से इंतकाम लेगा। कैसे लेगा? सारी फौज उसकी है, कैसे वो सब भी जानता है। अरे समुंदर के गहरे हजारों मील नीचे गहरे समुंदर में पेड़ है, पहाड़, उसमें ये कीड़ा को खाना देने वाला और मारने वाला, उनके बच्चों को पैदा करने वाला भी वो रब है जो देखता है, सुनता है सबकी बात। वो पाक है, सुभान अल्लाह। वला इज़लिमूना फतीला, कुरान पाक में अभी पूरा सेंटेंस, पूरा आयत नहीं याद आ रहा। किसी के साथ कोई जुर्म नहीं किया जाएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।